तरह लग चुकी है सारी। कर देना ये नहीं, कमेंट्स कर देते ना माउस मुझे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अशोक कुमार गुड मॉर्निंग बेटा जी, सुमित कुमार, अमन कुमार, सुजीत, पवन पांडे, तरुण रॉय, आदर्श प्रजापति, अनुज जहांगीर, सुशील कुमार, प्रिंस बेटा गुड मॉर्निंग, विनय यादव गुड मॉर्निंग। प्यारे साथियों, आज हम टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं और हानि प्रतिशत हम किस तरीके से निकालते हैं। ये सारे बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, तभी हम इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले हम समझते हैं कि 1 मिनट भाई, हाँ, सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस हिंदी में हम इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य भाई, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है उसको, उस कीमत को वस्तु की कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन को देखिए, जो बच्चे फ़ोन पे क्लास ले रहे हैं या जो बच्चे लैपटॉप पर क्लास ले रहे हैं, आपने वो फ़ोन या लैपटॉप जो है किसी दुकान से खरीदा होगा। तो जिस कीमत पर आपने उस फ़ोन को खरीदा या उस लैपटॉप को खरीदा, उसको उस लैपटॉप का या फ़ोन का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बोलेंगे। मैं मान लेता हूं कि आपने फ़ोन को 100 रुपये में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपये में खरीदा। दूसरी बात मेरे भाई क्या होती है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य जिसको बोला जाता है, विक्रय मूल्य जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है उसको हम जो है वस्तु का विक्रय मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जैसे मान लो आपने जो है फ़ोन को 100 रुपये में खरीदा, फ़ोन को आपने 100 रुपये में खरीदा, लेकिन आपका दोस्त ये कहता है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन बहुत पसंद है, तुम मुझे ये फ़ोन दे सकते हो क्या? तो बोले ठीक है, मैं अपने फ़ोन को बेच देता हूँ। आप उस फ़ोन को जो है अपने दोस्त को बेच दोगे, तो बेचने पर दो ही कंडीशन बनेगी। पहले तो हमें ये पता लगा कि जिस कीमत पर वस्तु को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो अब दो ही कंडीशन बनती है, या तो आप फोन को 100 से ज्यादा कीमत पर बेचोगे या 100 से कम कीमत पर बेचोगे। या तो 100 से ज्यादा कीमत पर बेचोगे या फिर 100 से कम कीमत पर बेचोगे। ठीक है, 100 के 100 पर बेच दोगे तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, वो नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन हो जाती है। जब आप 100 से ज्यादा वस्तु को बेचोगे, 100 से ज्यादा कीमत पर, मान लो आपने वस्तु को 110 रुपये में बेचा, यानी 100 रुपये की वस्तु आपने खरीदी थी और आपने उस वस्तु को, उस फोन को कितने में बेच दिया? 110 रुपये में बेच दिया। तो यहां पर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा हो गया। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हम कहते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ, उस वस्तु को बेचने पर प्रॉफिट हुआ यानी कि लाभ हुआ। और लाभ किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। यानी कितना हो जाएगा? 110 माइनस में 100, यानी कितना बनेगा? 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन, आप वस्तु को 100 से कम कीमत पर बेच रहे हो। जैसे अभी 2 दिन पहले जो है प्रेमियों का दिन था। ठीक है, प्रेमियों का दिन तो चला गया, लेकिन बहुत से लोगों ने उस दिन बहुत नुकसान उठाया होगा। ठीक है,
अगर सामने वाला प्रेमी नाराज है तो आपने उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया होगा, समझ रहे हो ना। फोन जो है भाई, सामने वाले प्रेमी ने ये कहा कि मुझे फोन चाहिए। अब तुमने फोन को 100 रुपए में खरीदा था, लेकिन उसको 100 में थोड़ा ना बेचोगे, उसको तुमने जो है मान लो केवल 50 रुपए में बेच दिया। केवल चलो 80 रुपए ले लेते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं कराते। आपने उसे 80 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए में आपने फोन को खरीदा और 80 रुपए में आपने बेच दिया। विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कम है, कॉस्ट प्राइस से कम है। यानी हम क्या कहेंगे, इस बार आपको लॉस हुआ, इस बार आपको हानि हुई है। और हानि यानी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। यानी 100 माइनस में 80, इस बार आपको 20 रुपए का नुकसान होगा, 20 रुपीज का लॉस होगा। हालांकि कुछ बच्चे तो ये कमेंट पता नहीं शायद अभी तक आया क्यों नहीं, वो तो ये कमेंट करते सर फ्री में ही दे देते, 500 में बेचेंगे सर। सोनू बेटा जी, ये सिर्फ कमेंट में बात कर रहे हो कि आप 500 में बेच दोगे, कोई 500 में नहीं बेचने वाला। ये जो प्यार का बुखार होता है ना, ये जो प्रेमियों का बुखार होता है, इसमें व्यक्ति हमेशा नुकसान ही करता है, खुद का भी, पढ़ाई का भी, और हर जगह से नुकसान ही है बेटा जी। ठीक है, तो 100 रुपए की वस्तु आपने 80 रुपए में बेची, इस बार 20 रुपए का आपको नुकसान हो गया। दो चीजें यहां पर ध्यान करना, दो चीजें यहां पर ध्यान करना। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पहले है, कॉस्ट प्राइस बाद में है। हानि क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पहले है, सेलिंग प्राइस आपका बाद में है। ठीक है, तो हमें यहां पर समझ में आया कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कब होता है और हानि कब होती है। अब मेरे भाई हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को भी समझना है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा सीपी लिखेंगे और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को हम हमेशा एसपी लिखेंगे। तो अभी हमने 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा था, 110 रुपए में बेचा, यानी 10 रुपए का फायदा हुआ किसके ऊपर, क्रय मूल्य 100 रुपए के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया, यानी मेरे भाई 10% का लाभ, 10% का प्रॉफिट हो गया। चलो हमें लाभ प्रतिशत तो समझ में आया, मेरे भाई हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, उसको भी समझना जरा। हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हानि डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 होता है। अभी अभी हमने देखा कि 100 रुपए की वस्तु को आपने कितने में बेचा है, 80 रुपए में बेच दिया, यानी 20 रुपए का नुकसान हो गया। किसके ऊपर, क्रय मूल्य 100 रुपए के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, यानी आपको 20% का नुकसान, 20% का लॉस हो जाएगा। इस तरीके से आपने समझा कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कब होगा, हानि कब होगी, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब एक एक करके क्वेश्चंस के साथ सारे कंसेप्ट को समझते हैं ताकि अच्छे से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, प्रॉफिट में वैल्यू अगर माइनस में आए तो बेटा प्रॉफिट में वैल्यू माइनस में कभी नहीं आएगी, क्योंकि जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तभी लाभ होता है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हानि में यहां पर नेगेटिव में वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती, और जब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कम होगा तभी माइनस में आएगी। माइनस का मतलब ही हमें यह पता लगता है कि हानि हो रही है, प्लस से आने का मतलब ये पता लगता है कि भाई लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जैसे आज का पहला क्वेश्चन देखो, टाइप 1। रमेश ने 25,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा, उसने स्कूटर बेच दिया और 10% का लाभ कमाया, उसने उसे किस कीमत पर बेचा।
रमेश परचेज्ड स्कूटर फॉर ₹25,000. He sold the scooter and earned 10% profit. At what price did he sell it? भाई इस क्वेश्चन में आपने मान लो फोन को 25,000 रुपये में खरीदा। अब आपका दोस्त कहता है कि मुझे ये फोन तुम्हारा बहुत अच्छा है, मुझे तुम्हारा फोन बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तुम ये फोन बेच दो। आपने अपने दोस्त को 10% लाभ पर जो है वो फोन बेच दिया, तो आपने अपने दोस्त को किस कीमत पर बेचा है? मेरे भाई क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 25,000 रुपये, 25,000 है। उसका 10% जो है लाभ हो गया, 10% लाभ हो गया। सोल्व करते मेरे भाई, एक से एक जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो, यानी आपने उसे 2500 रुपये में बेचा है। खरीदा कितने में था? 25,000 रुपये में, और 2500 रुपये लाभ पर उसको बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 27,500 रुपये। ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। खरीदा यानी कि कॉस्ट प्राइस, लाभ कितने का हुआ मेरे भाई? 2500 रुपये का। 25,000 रुपये की वस्तु 2500 रुपये लाभ पर बेचोगे तो विक्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा? 27,500 रुपये निकल कर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर रेशो मेथड से करना है तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे? रेशो मेथड से अगर क्वेश्चन को करना है तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो, आपको 10% का लाभ हुआ। 10% का अनुपात क्या होता है? 1/10। परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने किया था ये। 10% का मतलब अनुपात क्या होता है? 1/10। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुणा में 100 होता है। यानी मेरे भाई अगर क्रय मूल्य 10 रुपये है तो आपने उसे 1 रुपये लाभ पर बेचा। अगर आपने वस्तु को 10 रुपये में खरीदा था तो 1 रुपये लाभ कितने में बेचा? 11 रुपये में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11 रुपये हो जाएगा। पर क्रय मूल्य 10 नहीं, असल में क्वेश्चन में कितना दिया है? 25,000 रुपये दिया है, 25,000 दिया हुआ है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 2500। एक यूनिट की वैल्यू 2500, तो 11 को भी 2500 से गुणा कर देते हैं। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 27,500। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। इस तरीके से रेशो मेथड से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका सिंपल मेथड, ठीक है, स्कूल वाला मेथड कह लो। फिर हमने रेशो मेथड से करा। एक तीसरा तरीका और होता है। तीसरा तरीका, उसको हम प्रतिशत वाला मेथड भी कह देते हैं, परसेंटेज वाला मेथड भी कह देते हैं। उसका कंसेप्ट क्या है मेरे भाई? उसका कंसेप्ट ये है कि किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम हमेशा 100% लेकर चलते हैं। वस्तु की कीमत 10 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है, 1000 रुपये हो सकती है, 500 रुपये हो सकती है, 25,000 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन प्रतिशत में हम क्रय मूल्य को हमेशा 100% लेकर चलते हैं, 100% लेकर चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि हमने वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 110%, 110% हो जाएगा। 100 + 10 कितना हो गया? 110। ऐसे ही मेरे भाई अगर क्वेश्चन में ये कहा है हमने वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, 25% प्रॉफिट पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई? क्रय मूल्य का 125% निकाल देंगे, 125% निकाल देंगे। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन में ये कहा हो कि वस्तु को हमने जो है 10% हानि पर बेचा, 10% लॉस पर बेचा, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा? इस बार केवल 90% रह जाएगा। 100 में से 10 की हानि हो रही है, यानी विक्रय मूल्य कितना रहेगा? केवल 90% रह जाएगा। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा? 25,000 रुपये में हमने वस्तु को खरीदा,
10% लाभ पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110%, 110% होगा। तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य 25,000 रुपये का 110% निकाल देते हैं, 110% निकाल देते हैं। विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई? एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो, 2500 को 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 27,500, 27,500 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहो बेटा जी, अभी तसल्ली से क्वेश्चन करेंगे। अगर अभी थोड़ा कम समझ में आया तो अगले में पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। तसल्ली रखो आप, कोई कंसेप्ट आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते बिल्कुल इसी तरीके से। रमेश ने 30,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। भाई आपने मान लो फोन को 30,000 रुपये में खरीदा और आप इस फोन को 6/2/3% लाभ पर बेच देते हो, तो आपने फोन को किस कीमत पर बेचा है? उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बताइए। रमेश परचेज्ड a scooter for ₹30,000. He sold it and earned 6:2/3% profit. At what price did he sell it? उसने वस्तु को किस कीमत पर बेचा, या फोन को या स्कूटर को किस कीमत पर बेचा? सबसे पहले इसको थोड़ा डिटेल में सोल्व करते हैं। डिटेल में, आपने फोन को किस कीमत पर खरीदा है मेरे भाई? कॉस्ट प्राइस क्या है? 30,000 रुपये। खरीदा कितने में? 30,000 में। लाभ कितना है मेरे भाई? 6/2/3%। 30,000 का 6/2/3% या फिर 1/15 हो जाएगा। 6/2/3% का अनुपात क्या होता है? 1/15, 1/15 होता है। 30,000 का 1/15 कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये हो जाएगा। आपने फोन को या स्कूटर को 30,000 रुपये में खरीदा और उसे 2,000 रुपये लाभ पर बेच दिया, 2,000 प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी आपने फोन को कितने में बेचा? 32,000 में। ऑप्शन डी हमारा आंसर। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना? 30,000 रुपये। लाभ कितने का हुआ मेरे भाई? 2,000 रुपये का। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 32,000 रुपये हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या था आपका? रेशो मेथड, अनुपात वाला तरीका हो गया। मेरे भाई कितने का लाभ हो रहा है? 6/2/3%। अनुपात क्या होता है मेरे भाई? 1/15, 1/15 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य अगर 15 रुपये, तो आप उस फोन को 1 रुपये लाभ पर बेच रहे हो, 1 रुपये प्रॉफिट पर बेच रहे हो। 15 रुपये की वस्तु को जब आप 1 रुपये लाभ पर बेचोगे तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 रुपये हो जाएगा, 16 रुपीज हो जाएगा। पर कॉस्ट प्राइस 15 नहीं, असल में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 30,000 रुपये, 30,000 दिया हुआ है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 2,000 रुपये हो गई, 2,000। तो 16 को भी 2,000 से गुणा कर लेते हैं, विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 32,000 रुपये, 32,000 हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान करना, अगर आपको प्रतिशत में वैल्यू भिन्न में दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, भिन्न में अगर दे रखी है, तो आप प्रतिशत वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे। प्रतिशत वाले तरीके से क्वेश्चन को कब सोल्व कर सकते हैं? जब प्रतिशत वैल्यू हमें सिंपल दी हुई हो। जब प्रतिशत में वैल्यू जो है वो हमें सिंपल दी हुई होती है, तभी हम प्रतिशत वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर यहां पर भिन्न में वैल्यू दी होती, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, तो प्रतिशत वाले तरीके से नहीं करेंगे, फिर हमारा रेशो मेथड यानी अनुपात वाला तरीके से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। 6/2/3%, 1/15 कैसे बना? मुझे एक बार ये बात बताओ कि मैंने वो परसेंटेज की जो फ्रैक्शन लिखवाई थी वो किस लिए लिखवाई थी? बताओ जरा मुझे।
आदित्य कुमार ने ये सवाल पूछा, शगुन बेटा ने ये सवाल पूछा, ऊपर भी 3-4 बच्चे और थे, अनुष्य ने भी यही सवाल पूछा है। तो मुझे ये बताओ, वो परसेंटेज वाली टेबल मैंने किस लिए लिखवाई थी आप सभी को? कमेंट करके बताना जरा। क्या परसेंटेज की उससे अगली क्लास में मैंने आपको नहीं कहा था कि भाई ये जो है आपको टेबल याद करनी है? परसेंटेज की चौथी क्लास में भी मैंने आपको ये बात कही थी कि वो टेबल आपको याद करनी है। आज उसके बाद तीसरी क्लास है, फिर वही सवाल आ गया कि सर 6 से 2/3 1/15 कैसे हुआ? भाई अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसे ही कंफ्यूज होते रहोगे। किस लिए खुद की तैयारी को खराब कर रहे हो मेरे भाई? 2000 कहां से आया? 30,000 का 1/15 क्या बनेगा? लाभ 30,000 का 1/15 इक्वल टू 2000। कैसे सोल्व होगा मेरे भाई? देखो, मैं मानता हूं कि आप आर्मी की जो तैयारी करते हैं वो पहले से मन में ये बिठाए हुए होते हैं कि सर हमारी मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन अगर ये आ जाए 10/5 बताओ, तो आप ये कहो सर हमें नहीं पता ये 2 कैसे बना। वो फिर गलत बात है। वो फिर आप ये नहीं कह रहे कि हमें मैथ नहीं कमजोर है, आप ये कह रहे हो कि सर हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती, हम तो पहली दूसरी क्लास के बच्चे हैं। ये वो बात कहना हो गया। भाई 30,000 को 15 से भाग करोगे तो 2,000 ही बनेगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन कर ही सकते हो। अब यहां पर 16 कैसे बना? 15+1 लिखा हुआ है मैंने, साफ साफ +1। 15+1 16 होगा। क्या मैं एडिशन भी करके बताऊंगा? खुद बताओ जरा कि क्या मैं ऐड भी करके बताऊं कि 15 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 15 के बाद 16 होता है, तो 16 बनेगा। क्या इस तरीके से बताना पड़ेगा? तीसरी चौथी की क्लास नहीं चल रही बेटा जी। थोड़ा सा जो है खुद के पेन को हिला लिया करो, थोड़ा बहुत। ना तो टेबल याद करनी, जो पिछले 3 दिन से मैं बोल रहा हूं, बीच में शनिवार एतवार भी चला गया, फिर भी टेबल याद नहीं करी। अब फिर से वही सवाल, 6 से 2/3 1/15 कैसे बना? और आज कह रहा हूं, कल फिर क्लास में कोई ना कोई उठ के कहेगा सर ये 1/15 या 1/14 कैसे बन गया? सर ये 1/13 1/8 कैसे बन गया? कल फिर वही सवाल होंगे। इतना कहने के बावजूद भी गुस्सा क्यों हो जा रहे हो? हाँ बेटा जी, मैं फिर बिना बोले आगे बढ़ता रहूं? बिना बोले, बिना कोई आपके कमेंट पढ़े सीधा आगे बढ़ता रहता हूं। जो टीचर, जो व्यक्ति अपने मन से तसल्ली से एक एक बात बोलते हुए आगे बढ़ता है, एक एक बात बताते हुए आगे बढ़ता है, उसको मन गलत लगता है मन ही मन कि कहने के बावजूद, एक बार नहीं 3-3 बार कहने के बावजूद आप बात नहीं सुन रहे हो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा, आपकी तैयारी खराब होती रहेगी। जैसे जैसे काम बढ़ेगा फिर कमेंट करोगे सर हमारा तो प्रीवियस काम बहुत रह गया, अब हम क्या करें? 6 सही 2/3%। कैसे सोल्व किया जाएगा मेरे भाई? 3 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 18, 18 में 2 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 20। यानी कि 20/3। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, 1/100 होता है। यहां से मेरे भाई 20 से गया 100, कितने पर जाएगा? 5 पर। वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 गुणा में 5 कितना? 15। इस तरीके से 6 सही 2/3%, 1/15, 1/15 हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। रमेश ने 30,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, उसने इसे बेच दिया और 10% की हानि उठाई। उसने इसे किस कीमत पर बेचा है? सुरेश परचेज्ड a bike for rupees 30,000. He sold it and incurred a 10% loss. At what price did he sell it? उसने उस बाइक को किस कीमत पर बेचा, ये हमें बताना है।
भाई पहले इसको डिटेल में सोल्व करते हैं, फिर इसको रेशो मेथड से करेंगे और फिर प्रतिशत वाले तरीके से भी करेंगे। भाई बाइक को कितने में खरीदा? 30,000 रुपये में, 30,000 रुपीज में। नुकसान कितने का है? 10% का, 10% की हानि। तो हानि कितनी हो जाएगी मेरे भाई? लॉस कितना होगा? 30,000 का क्रय मूल्य का 10%, क्रय मूल्य का 10% यानी कि 10%। यहां से एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो कट गया, यानी 3,000 रुपये नुकसान पर उसको बेचा है। 30,000 रुपये में वस्तु को खरीदा, 3,000 रुपये नुकसान पर उसको बेचा, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 27,000 रुपये, 27,000 हो जाएगा। खरीदा यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस में हानि यानी कि लॉस कितने का? 3,000 रुपये का। विक्रय मूल्य कितना बना मेरे भाई? 27,000 रुपये, 27,000 हो गया। अब अगर प्रतिशत वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, प्रतिशत वाले तरीके से अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमारा क्वेश्चन कैसे होगा? मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम हमेशा 100%, 100% लेकर चलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये कहा है हमने वस्तु को 10% हानि पर 10% लॉस पर बेचा, 100 में 10% की हानि, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा? 90% यानी कि 90% रह जाएगा। विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 माइनस में 10 यानी कि 90% हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारा क्रय मूल्य था 30,000 रुपये, जिसमें हमने वस्तु को खरीदा था, उसका 90% निकाल देते हैं, 90% निकाल देते हैं। आंसर क्या बनेगा? 27,000, 27,000 हो जाएगा। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को अगर मैं 10% लॉस पर, 10% हानि पर अगर मैं बेचता हूं तो मुझे इस पेन की केवल 90% कीमत ही हासिल हुई, केवल 90% कीमत हासिल हुई। 30,000 का 90% करेंगे, 27,000 हो जाएगा। अब लास्ट में अगर इसको रेशो मेथड से करना है, अनुपात वाले तरीके से करना है, तो क्वेश्चन कैसे होगा मेरे भाई? 10%, 10% का अनुपात क्या होता है? 1/10, 1/10 होता है। 1 और 10 से मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य अगर 10 रुपये है तो 1 रुपये हानि हो गई, 1 रुपये का लॉस हो गया। 10 रुपये में अगर हमने वस्तु को खरीदा था, 10 रुपये में अगर हमने वस्तु को खरीदा तो हानि यानी कि लॉस कितने का हुआ? 1 रुपये का। तो उसे बेचा कितने में मेरे भाई? 9 रुपये में बेचा। कितने में? 9 रुपये में। पर क्वेश्चन में 10 नहीं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 30,000 रुपये दिया हुआ है, 30,000। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 3,000। 9 को भी 3,000 से गुणा कर लेते, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 27,000 रुपये, 27,000 हो जाएगा। तो चाहे तो आप डिटेल में क्वेश्चन को सोल्व कर लो, चाहे प्रतिशत वाले तरीके से कर लो, चाहे रेशो मेथड से कर लो। रेशो मेथड दी बेस्ट मेथड है जो हर एक क्वेश्चन में लग जाता है, हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब मुझे यहां पर कमेंट करके ये बताओ, बेसिक में किसी को कोई कंफ्यूजन, अभी तक 3 सवालों में कोई भी कंफ्यूजन है क्या? कमेंट करके बताओ जरा। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरीके की बीच में? ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुरेश ने 22,000 रुपये में एक बाइक खरीदी, उसने इसे 9 सही 1/11% की हानि पर बेचा।
उसने इसे किस कीमत पर बेचा? सुरेश परचेज्ड ए बाइक फॉर ₹22,000. He sold it at a 9:1/11% loss. At what price did he sell it? उसने उसे किस कीमत पर बेचा है? भाई खरीदा कितने में है? खरीदा है 22,000 रुपये में। 22,000 रुपये में खरीदा। नुकसान यानी कि हानि कितने की हुई? लॉस कितने का हुआ? 9 सही 1/11%, यानी अनुपात क्या होता है? 1/11 1/11। 9 सही 1/11% का अनुपात होता है 1/11। 22,000 को 11 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये हो जाएगा। यानी हानि कितने की हुई? 2,000 रुपये की। 22,000 रुपये की वस्तु को अगर मैं 2,000 रुपये नुकसान पर बेचूंगा, 2,000 रुपीज़ नुकसान पर बेचूंगा, तो मैंने उसको किस कीमत पर बेचा? 20,000 रुपये में बेचा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए बनेगा। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आएगा? 20,000 रुपये निकल कर आएगा। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम केवल और केवल रेशो मेथड से करेंगे, प्रतिशत वाले तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू हमें दी है प्रतिशत में वो पहले से ही फ्रैक्शन में दी हुई है, भिन्न में दी हुई है। अगर भिन्न में वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, तो हम उसको सीधा सीधा फिर परसेंटेज वाले तरीके से सॉल्व नहीं करते, उसको फिर केवल रेशो मेथड से ही करते हैं। जैसे मेरे भाई एक मिनट रुकना मेरे भाई, इमरान का कमेंट है, सर ये समझ में नहीं आया, इस सवाल में क्या बात समझ में नहीं आई? खरीदा, हानि और विक्रय मूल्य, कौन सी बात समझ में नहीं आई? इमरान बेटा जी कमेंट करके बताना जरा। 1 मिनट का मुझे समय दे दो, बाकी सभी बच्चे एक बार मैं थोड़ा सा पूछ लूं, मुझे भी पता लगे कि कौन सी ऐसी बात है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। सर हम कैसे मान ले 1/11 होता है? राहुल यादव मत मानो मेरे भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है, आप इसको जो है 1/1000 मान सकते हो, ठीक है। हम कैसे माने कि ये 4 लिखा है? यही सवाल हुआ ना कि भाई हम कैसे माने ये 4 होता है, ठीक है। हम कैसे माने कि ये 5 होता है? तो इसका कोई जवाब नहीं है बेटा जी। इमरान बेटा आपके एक जवाब के लिए, आपके रिप्लाई के लिए सभी बच्चे वेट कर रहे हैं, कमेंट करके बताओ इस सवाल में क्या चीज समझ में नहीं आई है। चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उसका कमेंट तो नहीं आएगा। तो मैंने आपको ये बताया क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू हमें पहले से ही फ्रैक्शन में दी हुई है, तो हम इसको केवल फ्रैक्शन मेथड से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% का अनुपात क्या होता है? 1/11 1/11 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने वस्तु को 11 रुपये में खरीदा तो उसे 1 रुपये 1 रुपये हानि पर बेचा। खरीदा कितने में मेरे भाई? 11 रुपये में। और कितने रुपए की हानि? 1 रुपये की हानि। तो बेचा कितने में होगा? 11 माइनस में 1 यानी कि 10 रुपये में बेचा होगा। पर 11 नहीं मेरे भाई, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 22,000 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2,000 हो गई, 2000 हो गई। तो 10 को भी 2000 से गुणा कर लेते हैं, वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये हो जाएगा।
आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 2। रीटा ने अपना ब्रेसलेट 840 रुपये में बेचा और 20% का लाभ कमाया। उसने ब्रेसलेट किस कीमत पर खरीदा था? रीटा सोल्ड हर ब्रेसलेट फॉर ₹840 एंड गोट 20% प्रॉफिट। एट वट प्राइस डिड शी परचेज दी ब्रेसलेट? तो हर एक क्वेश्चन, कितना भी कोई भी कैसा क्वेश्चन हो, वो रेशो मेथड से तो हो ही सकता है। बीच में कुछ क्वेश्चन हमारे प्रतिशत वाले तरीके से भी हो सकते हैं। तो अब ये केवल 2 ही तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले करते हैं रेशो मेथड से, अनुपात वाले तरीके से। रेशो मेथड या फिर अनुपात वाला तरीका। मेरे भाई लाभ कितने का हुआ? 20% का। 20% का अनुपात होता है 1/5, 1/5। इसका मतलब ये कि वस्तु को अगर 5 रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपए है, तो उसके ऊपर लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का हुआ। 1 रुपए का। 5 रुपए की वस्तु को अगर 1 रुपए लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 6। पर 6 नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन में कितना दिया है? 840 रुपए दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो 6 यूनिट वैल्यू आई है, अनुपात में जो 6 वैल्यू आई है, वह 840 रुपए को बता रही है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 840 डिवाइडेड बाय 6, यानी कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी? 140। क्रय मूल्य निकालना है, 5 को भी 140 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 700 रुपये। यानी हमने वस्तु को कितने में खरीदा? 700 रुपये में खरीदा। 700 हमारा यहाँ आंसर बनेगा। अब ये तो रेशो मेथड से हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको प्रतिशत वाले तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई वैल्यू जो है वो सिंपल दी हुई है, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में नहीं दी हुई। तो प्रतिशत वाले तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर मेरे भाई 20% का लाभ है, 20% का प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा मेरे भाई? 120% रहा होगा, 120%। और विक्रय मूल्य आपको दिया कितना है? 840 रुपये, 840 रुपीज दिया हुआ है। 120% किसको बता रहा है? 840 रुपये को बता रहा है। हमें क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। तो कितना हो जाएगा? 840 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू दी होती है, जो वैल्यू गिवन होती है उसको डिवाइड में लिखते हैं, और जो वैल्यू आपसे पूछी होती है, जो वैल्यू पूछी होती है उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो क्या करेंगे? 840 को 120 से तो भाग किया जाएगा, और फिर 100 से गुणा कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से 1 0 से 1 0 कट गया, 12 कम 12, 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84। 7 गुणा में 100 कितना हो जाएगा? 700 रुपये हो जाएगा। यानी हमने वस्तु को कितने में खरीदा? 700 रुपये में खरीदा। 700 हमारा आंसर बनेगा। 140 नहीं होगा सर, 168 होगा। बेटा जी 840 को 6 से भाग करेंगे तो 168 बनेगा। पवन बेटा जी एक बार फिर से देखना, 840 को 6 से भाग करेंगे तो क्या 168 बनेगा? 120 कहां से आया? देखो, मैंने आपको यहां प्रतिशत वाले तरीके में समझाया था कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस, हम उसको हमेशा 100% लेकर चलते हैं, 100% लेकर चलते हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये कहा है हमने वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, 10% प्रॉफिट पर, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 प्लस में 10 यानी 110% हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये कहा हमने वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई? 100 प्लस में 20 यानी कि 120% हो जाएगा। ऐसे ही
मान लो क्वेश्चन में ये कहा है हमने वस्तु को 10% हानि पर बेचा, 10% लॉस पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 माइनस में 10 यानी कि 90% रह जाएगा। और अगर क्वेश्चन में ये कहा कि हमने वस्तु को 20% हानि पर बेचा, 20% लॉस पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा? 100 माइनस में 20 यानी कि 80% रह जाएगा, 80%। तो अब जरा क्वेश्चन पर आ जाओ। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। यहां पर 20% लाभ पर वस्तु को बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120%। 100 प्लस में 20 यानी कि 120% होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, एक काम करते हैं, मैं आज की क्लास यहीं तक रखता हूं, आगे नहीं करा रहा। सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको ये पूरी की पूरी क्लास रिवाइज करके आनी है। 2 चीज़ें आपको करनी है। एक तो वो टेबल प्रतिशत परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, प्रतिशत वाले जो चैप्टर में मैंने आपको दूसरी क्लास में टेबल कराई थी, एक तो वो आपको करके आनी है, और दूसरा आज की क्लास पूरी आपको रिवाइज करके आनी है। इतना करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 840 का 20% क्यों निकाल रहे हो ढक्कन? 840 का 20% थोड़ी ना होगा। 840 तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उसका 20% थोड़ी ना निकालोगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन में यहां पर साफ साफ लिखा है टाइप 2, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य दिया है, वहां से सेलिंग कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है। जबकि टाइप 1 जो था उसमें क्रय मूल्य से हमने विक्रय मूल्य निकाला था, कॉस्ट प्राइस से हमने सेलिंग प्राइस निकाला था। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है बेटा जी। यहां पर 840 का 20% नहीं निकालेंगे, क्रय मूल्य का 20% होता है। क्रय मूल्य का जो है 20% होता है, वो लाभ के बराबर बनता है। आपने 840 का 6 निकाल दिया, सॉरी 840 का डिवाइडेड बाय 6 करना था। आप जो 840 का 20% निकाल रहे हो, वहां गलती कर रहे हो। आज की क्लास यहीं तक, रिवाइज करके आना, बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कल मिलता हूं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।